ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस बिलाखिर मुकम्मल हो गई। आवाम अक्टूबर से ट्रेन पर सफर कर सकेंगे। अभी तक फी सवारी किराए का तयन नहीं हो सका। बीस मिनट में 100% मोबाइल चार्ज। ओप्पो ने दुनिया का तेज तरीन चार्जर मुतारिफ करवा दिया। अब घर बैठे दुनिया भर की अजनबी लोगों के घरों से बाहर झांकें। आप दुनिया को बराह रास्त अपनी खिड़की से बाहर का मंजर भी दिखा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ व्हाट्स इन व्हाट्स आउट। आज की पहली खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन का किराया जो है वो 50 से 60 रुपए रखने का इम्कान है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का ये कहना है कि लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस बिलाखिर मुकम्मल हो गई है। सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा ने बताया कि आवाम अक्टूबर से ट्रेन पर सफ़र भी कर सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है पाकिस्तान का हमने हमेशा से देखा है कि इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अब हम लोग उस तरफ जाना शुरू हो गए हैं कि हम देखेंगे इन द फ्यूचर कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा होते हुए देखेंगे। और ये जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है ये काफ़ी अरसे से यानी कि 2015 से जो थी कंस्ट्रक्शन की जा रहा था इस प्रोजेक्ट का, और अब ये जो है ऑलमोस्ट जो है मुकम्मल होने की तरफ पहुंच चुका है। अभी तक इसका किराया जो है वो फिक्स नहीं किया गया है। पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट अथॉरिटी है वो मिलकर जो है फैसला करेंगे कि कितना किराया जो है पर पर्सन के हिसाब से रखा जाएगा, लेकिन अभी इसका फैसला नहीं हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, इसके अलावा मज़ीद भी आपको बता देते हैं कि साल 2015 में शुरू होने वाला ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा कई रुकावटों के बाद मुकम्मल कर लिया गया है। ट्रेन चलाने का इफ्तिताह तो कई बार हुआ, मगर आवाम इसकी सवारी से अभी तक महरूम है। लेकिन अब इसकी तमाम की तमाम जो तकनीकी मराहल हैं, जो इसके टेक्निकल प्रोसीजर्स हैं, उनको मुकम्मल किया जा चुका है और अब जो है आवाम के लिए आवाम प्रॉपर इसके ऊपर सवारी भी कर सकेगी। मज़ीद आपको बताएं कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब जहांसीब खान ने बात करते हुए बताया कि यकीन दिलाता हूँ मैं लोगों को कि ऑरेंज ट्रेनों का तमाम काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ारत सेहत ने कोरोना की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रखने का कहा। जैसे ही इजाज़त मिली तो 1 महीने के अंदर ऑरेंज लाइन खोल देंगे। जहांसीब खान ने यह भी बताया कि किराया 50 से 60 रुपये रखने पर भी मुशावरत जारी है। और जो ड्राइवर्स हैं इन ट्रेन के लिए उनको भी ट्रेन करने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है, यानी कि जल्द अज जल्द उनको ट्रेन किया जाएगा, जिसमें 2 से 3 महीने जो है लग सकते हैं, जिसके बाद वो लोग जो है ट्रेन को जो है फुली ऑपरेट कर सकेंगे। अक्टूबर से जैसे कि शाहजेब आपने कहा कि ये जो है ऑपरेशनल हो जाएगी ट्रेन। अगर कोरोना वायरस की वजह से ऑब्वियसली हमें कुछ परमिशंस की ज़रूरत है, बिकॉज अभी तो पूरी दुनिया में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ध्यान से देखा जा रहा है और उसको जितना कम इस्तेमाल किया जाए उतना अच्छा है लोगों के लिए, बिकॉज कोरोना वायरस के फैलने का जो खदशा है वो ज़्यादा हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। लेकिन हम लोग जल्द से जल्द जो है इस प्रोजेक्ट को जो ऑपरेशनल होता हुआ देखेंगे। लेकिन कोरोना वायरस के जाने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। सो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है ऑरेंज लाइन ट्रेन, क्योंकि लोग आसानी से और बहुत ही आरामदेह सफ़र जो है इसके ऊपर कर सकेंगे। नाज़रीन, एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको बताएं कि ओप्पो ने दुनिया का तेज़ तरीन चार्जर मुतारिफ करवा दिया है। मोबाइल और टेक्नोलॉजी की मारूफ कंपनी ओप्पो ने मोबाइल चार्जिंग के मसले से परेशान सार्फिन के लिए दुनिया का तेज तरीन 125 वाट चार्जर मुतारिफ करा दिया है। और मेरा ख्याल है कि हम सब स्मार्टफोन यूजर्स हों, चाहे जो नॉर्मल फ़ोन यूजर्स भी हैं, उनके लिए चार्जिंग जो है एक इशू बनता जा रहा है, बिकॉज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है स्मार्टफोन के जरिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के ऊपर ही, लेकिन उसकी जो चार्जिंग है उसमें इतना वक्त लग जाता है। यूजुअली हमें रात को उसको छोड़ना पड़ता है। दिन के दौरान भी कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो चार्जिंग अगर ख़त्म हो जाए तो आपको अपना सारे काम छोड़ के आपको मोबाइल रखना पड़ता है। और मेरा ख्याल है मैं सब मिलेनियल्स के लिए भी बात कर रही हूँ, और हमारी जो आज की जनरेशन है उनके लिए तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि आपको मोबाइल रखना पड़ रहा है या आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कुछ देर के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए ओप्पो ने जो है दुनिया का सबसे तेज चार्जर मुतारिफ करवाया है, जो कि 125 वाट पर मुश्तमिल होगा। और किसी भी सेल फोन को या स्मार्टफोन को जो है जिसकी 4000 mAh मोबाइल बैटरी हो, उसको ये चार्जर 41% चार्ज कर देगा 5 मिनट के अंदर, और 20 मिनट के अंदर जो है इसको मुकम्मल 100% चार्जिंग पर ले आएगा। ये बहुत ही अच्छी पेशरफ्त है। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक फ़ीचर होता है जिसको लोग देखते हैं वाइल परचेजिंग एनी डिवाइस। आप जब भी मोबाइल खरीदने जाते हैं तो जो प्राइमरी इंपॉर्टेंट फीचर है वो आपका बैटरी होता है। अगर बैटरी किसी मोबाइल की अच्छी है तो ऑब्वियसली आप उसके बाकी फीचर्स की तरफ भी देखते हैं, उसकी मेमोरी या उसका जो भी बाकी फीचर्स होते हैं, फिर आप उसके स्पेक्स को देखते हुए मोबाइल को परचेज करते हैं। और अगर किसी मोबाइल की बैटरी अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली आप उस मोबाइल को जो है वो ख़रीदना पसंद
नहीं करेंगे। और टेक्नोलॉजी जो एक ऐसी चीज़ बन गई जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी नेसेसिटी बन गई है। इसी को देखते हुए ओप्पो ने ये चार्जर इंट्रोड्यूस करवाया है। इसकी जो चार्जिंग की कैपेसिटी है उसको ना सिर्फ कि ये तेज़ चार्ज कर सकते हैं बट ऑल्सो मेक श्योर किया गया है कि सेफली आपका मोबाइल चार्ज हो सकता हो, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी बैटरी की वो सही तरह से की जाए। ऐसा ना हो कि आपके मोबाइल फ़ोन में मसला शुरू हो जाए चार्जिंग इतनी जल्दी होने की वजह से। तो ओप्पो कंपनी ने बहुत सारा ध्यान रखते हुए इस चार्जर को जो है इंट्रोड्यूस करवाया। मजीद एस्पेक्ट्स भी आपको बता दूं यहाँ पर कि स्मार्ट मोबाइल फोन और इसके पावर सेल की हिफाजती को यकीनी बनाने के लिए 10 इजाफी टेम्परेचर सेंसर्स और 3 मतवाजी चार्जर पंप्स भी दिए गए हैं जो पावर को तकसीम बेहतर करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सो ये तमाम टेक्निकल जो फैक्ट्स हैं, जो फीचर्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए ये चार्जर को बनाया गया है जिससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, एक और खबर की तरफ चलते हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास। आपको बताऊं कि अब घर बैठे दुनिया भर के अजनबी लोगों के घरों से आप बाहर जा सकते हैं। आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया में लोग अपने घरों में बैठकर बोर हो गए। वो लोग जो कि कहा करते थे कि हमें घर में आने का टाइम नहीं मिलता, फैमिली के साथ हम टाइम नहीं स्पेंड कर सकते क्योंकि हम लोग अपनी ड्यूटीज़ पे होते हैं, हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। डेली लाइफ रूटीन उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी जिसमें उनको सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ता था। वो लोग भी जब घरों में महदूद रह गए, बाहर नहीं निकल सकते थे, तो साइकोलॉजिकली कुछ लोग डिस्टर्ब हुए और कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोर भी हो गए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आपने जैसे कि कहा कि कोरोना वायरस के वक्त में मेरा ख्याल है इस तरह की कोई चीज़ जब इंट्रोड्यूस कराई जा रही है तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करेगी। किसी भी जो इस स्टोरी में हम जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं उसका एक वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी दुनिया में किसी भी घर की खिड़की से जो व्यू है आप वो देख सकते हैं। इस वेबसाइट ने प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा है लोगों की, इसलिए इसमें सर्च का ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया। लेकिन आपकी जो वेबसाइट अगर आप खोलते हैं तो उसके बाद आपके सामने जो है बदल के बहुत सारे किसी भी, यानी कि जर्मनी हो सकते हैं, ब्रिटेन हो सकते हैं, यूएस हो सकते हैं, यानी कि आपके सामने किसी भी कंट्री की खिड़की का जो व्यू है वो आपके सामने आ सकता है। एब्सोल्युटली, खिड़की से बाहर आप देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा ये व्यूज कहाँ देखे गए वो भी आपको बता देते हैं। नाज़रीन, चीन, पुर्तगाल, इस्तांबुल, जकार्ता, यूक्रेन, दुबई, इटली और दीगर शहरों के घर की खिड़की से खूबसूरत नज़ारे सामने आए और सभी लाइव कैमरे से देखे जा सकते हैं। सो ये तमाम सिटीज़ के अंदर, ये तमाम कंट्रीज़ के अंदर इस वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही साथ में अगर आप इस वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने घर की खिड़की से बाहर भी देख सकते हैं, अपने कमरे में बैठे हुए, कि वहाँ पर क्या एनवायरनमेंट है, वहाँ की क्या एम्बियंस है। तो वट एवर यू वांट टू डू। और अगर आप थोड़े बोर हो रहे हैं तो ये वेबसाइट सिर्फ आपके लिए है और आप इसको इस्तेमाल करके आसानी से अपनी बोरियत को दूर कर सकते हैं। कितने मज़े की बात है कि मतलब पहले होता था कि आपको एक स्पेसिफिक कंट्री को विजिट करके ही आप जान सकते हैं कि वहाँ पे रहने का कैसा एक्सपीरियंस होगा, और ये बड़ा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है बिकॉज तस्वीरें एक अलग चीज़ है। वीडियोज़ और सोशल मीडिया पे आई थिंक हम लोग पहले ये चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं इवन थ्रू गूगल मैप्स। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप किसी के घर के अंदर से व्यू देख सके उस मुल्क का, तो मेरे ख्याल है वो बड़ी इनोवेटिव बात है, बड़ी नई बात है जो कि हमने पहले नहीं, अभी शो शुरू होने से पहले भी हम लोग उस वेबसाइट को देख रहे थे और मुझे लग रहा था कि मैं मतलब जर्मनी के व्यूज़ देख रही थी और ब्रिटेन के व्यूज़ देख रही थी, इवन दो हम लोग पाकिस्तान में हैं। और मेरे ख्याल है बड़ी इनोवेटिव चीज़ है, बहुत मज़े की चीज़ है। और फातिमा, इनोवेटिव इसलिए भी है क्योंकि इसके जो बानी हैं जिन्होंने इस वेबसाइट को बनाया वो मियाँ बीवी हैं और उन्होंने आपस में जब देखा कि वो बहुत ज़्यादा घर में बोर हो रहे हैं, लॉकडाउन की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए दे वांटेड टू थिंक कि अब हम एक ऐसी वेबसाइट बनाएं, और उसके बाद उन्होंने ये वेबसाइट बनाई, उसमें सक्सेसफुल हुए और अब लोग उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। नाज़रीन, इस तरह की क्रिएटिव चीज़ें आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ख्वाब देखना पड़ेगा और ख्वाब देखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा मतलब वक्त लगा के आपको अपने आइडियाज़ को शेप करना पड़ेगा। बिकॉज सोचते तो हम सब हैं, ख्वाब भी हम सब देखते हैं, लेकिन मेहनत के बगैर जो आप अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकते। और नाज़रीन, आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा ताकि तमाम के तमाम नोटिफिकेशंस हमारे प्रोग्राम के आपको मिलते रहें। मुझे और फातिमा को प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।